बिजनौर में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम ढाबा और होटल चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस बात से बेखबर है। यहां से गुजरने वाले हाईवे पर बने ढाबों पर हिंदुओं के धार्मिक नाम लिखे हुए हैं, जिस वजह से टूरिस्ट और धार्मिक श्रद्धालु यहां रुककर खाना नाश्ता खाते पीते हैं। और सावन के महीने में इस हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ चलती है। वहीं कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसको लेकर आपत्ति जताई और उनको ऐसा न करने से मना किया है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाते हैं, वो अपनी दुकान चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखें, क्योंकि बाहर से आने वाले कांवड़िए वहां बैठकर चाय पीते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो विवाद का ये कारण बन जाता है। आपके ढाबे का नाम क्या है? नीलकंठ फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट। तो ये अब दोबारा से बना रहे हैं, लेकिन पहले फैमिली रेस्टोरेंट था ना। हाँ, क्या नाम है आपका? विस्तार नाम। कहाँ के रहने वाले? सौदलपुर से जाके। तो ये जो ढाबा है पंजाबी ढाबा आपका, ये ढाबा हमारा मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले? हरिया वाले। और ये जो होटल है आपका, क्या नाम है इसका? न्यू पंजाबी ढाबा। ये क्या नाम है आपके ढाबे का? श्री खाटू श्याम टूरी ढाबा। नाम क्या है आपका? सोनू। नहीं, दूसरा नाम क्या है? इरशाद। इसराइल। और भाग वाले के शादी का। तो उन्होंने तो अपने ढाबे पे शुद्ध शाकाहारी लिख रखा है, लेकिन दे रहे हैं वहाँ पे तो मुर्गा वगैरह सब। नहीं, आपकी नज़र में क्या गलत नहीं है ये? नहीं, अगर बेच रहे हैं तो गलत। तो देखिए, इसी तरह से कई ढाबे संचालित हैं हाईवे पर और अब इसी वजह से अब इसको लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि आप दुकान चलाइए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर दुकान का नाम ना रखें। जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो भगवान के नाम पर दुकान का नाम ना रखें, क्योंकि अब जैसे कांवड़ यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है, तो इस बीच जो श्रद्धालु हरिद्वार से वापस लौटते हैं या फिर जाते हैं तो वो यहाँ पर भोजन जरूर ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं और इसी वजह से यहाँ विवाद बढ़ सकता है। इसीलिए कपिल देव अग्रवाल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पारदर्शिता होनी जरूरी है, इसीलिए आप अपनी दुकान जरूर चलाइए, लेकिन भगवान के नाम पर जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के नाम ना रखें। क्योंकि इसी तरह से चाहे आप इस ढाबे की बात कर लीजिए, पंजाबी ढाबा, खाटू श्याम, इस तरह से भगवान के नाम पर यहाँ कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने अपने ढाबे संचालित किए हुए हैं और इसी वजह से जब यहाँ लोग खाना खाते हैं या फिर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद अगर उन्हें पता चलता है तो फिर विवाद बढ़ जाता है और फिर विवाद बढ़ता है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। सच्चाई जब श्रद्धालुओं को या फिर लोगों को पता चलती है तो उसके बाद विवाद हो जाता है और इसी से बचने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने यही कहा है कि जो यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं, जो मुस्लिम दुकानदार हैं, वो भगवान के नाम पर या फिर मजहब के नाम पर अपनी दुकान ना खोलें। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मंत्री कपिल देव अग्रवाल कह रहे हैं कि जो भी हाईवेज पर संचालित ढाबे हैं, जो भी मुस्लिम दुकानदार हैं, कि वो भगवान के नाम पर अपने ढाबों को ना चलाएं। क्या आप सपोर्ट करते हैं उनके इस बयान का? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इंक्वायरी कर लें और इंक्वायरी करने के बाद ही आप लोग अपने भगवान के नाम पे तो खोल सकते हैं, लेकिन हिंदू बहुत ही लिबरल है। हिंदू भगवान का नाम देख करके इनके ढाबों पे चला जाता है और ये षड्यंत्र और ये रैकेट पूरे हिंदुस्तान के हाईवे के ऊपर बना हुआ है। जहां पर भी आप गुजरात के अंदर जाएंगे वहां पर भी आप देखेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जहां पर भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर हिंदू के टूरिस्ट प्लेसों पर ये हिंदू देवी देवताओं के नाम रख लेते हैं और वहां पर सारा कारीगर जो होता है वो मुसलमान होता है और मालिक भी उसका मुसलमान होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं और ये इनके इस्लाम में ऐसा लिखा होता है। तो मंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं और जनता को मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप जो भी ढाबा भगवान के नाम पे देखते हैं पहले इसको इंक्वायरी करें और उसके बाद वहां पर आप भोजन के लिए, चाय के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए आपको वहां पर जाना चाहिए। लेकिन सर, कई बार ऐसा भी होता है कि बातचीत भी की जाती है या फिर पूछ लिया जाता है तो उसके बाद भी जो ये संचालक है वो सच्चाई नहीं बताते हैं और इसी वजह से लोग वहां पर भोजन ग्रहण कर लेते हैं और अगर सच्चाई पूछी जाती है तो फिर विवाद बढ़ जाता है। हाँ, देखिए, अभी क्या है कि बहुत सारी जगह पे ये सामने सच्चाइयां आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो एरिया के लोकल लोग होते हैं उनको इस बात का पता होता है कि ये जो होटल है भगवान के नाम पर रखा हुआ है
और इसका जो संचालक है मुसलमान है, यहाँ का जो कारीगर है। ठीक है सर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं आप। मौलाना जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी मंत्री कपिल देव अग्रवाल कह रहे हैं कि आप मजहब के नाम पर अपनी दुकानें ना चलाएं। हाईवे पर बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं जहां मुस्लिम दुकानदार भगवान के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप सपोर्ट करते हैं कपिल देव अग्रवाल का? देखिए, अगर ऐसी बात है तो इस तरीके से मुसलमानों को मजहब के आड़ लेकर के अपनी तिजारत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर रोजाना आए दिन हिंदू मुस्लिम विवाद होते रहते हैं और वहाँ पर अगर कोई मुसलमान भगवान का बोर्ड लगा करके कांवड़ यात्रा में चलने वाले लोगों से बिजनेस कर रहा है और पैसा पैदा कर रहा है तो उसको इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। मगर देखा गया है कि जैसे दरगाहों पे केचौचा शरीफ है, बरेली शरीफ है, अजमेर शरीफ है, बहुत सारे हिंदू लोग दरगाहों के पास भी दुकान लगाए हुए हैं, चादर बेचते हैं, फूल बेचते हैं, खीरे बेचते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके से करते हैं। मगर यहाँ पर मुसलमान दरगाहों से वाबस्ता जो लोग भी उनको और कमेटियां, इन लोगों को कोई एतराज नहीं होता है। तो सर, बात एतराज की नहीं है, बात ये है कि भगवान के नाम पर आप अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं और जब लोगों को पता चलता है जो वहां पर भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं फिर विवाद बढ़ जाता है। तो इस बात को तो आप मानेंगे ना? अगर आप जैसा कह रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर कुछ हिंदू भी अपनी दुकानें संचालित करते हैं तो वो इस तरह से धर्म के नाम पर वहां पर दुकान नहीं चला रहे होते। देखिए, पहली बात यह है कि पहली जो बात आपने कही उसका मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। और चूंकि बात से मामूली सी बात से बात बढ़ जाती है और विवाद खड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से मुसलमानों को बचना चाहिए। मगर दूसरी बात जो मैंने बताई, दरगाहों के पास में वो भी मजहब के ही नाम से कमाई कर रहे हैं, तो मजहब के नाम से कमाई कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होती है। और आप अजमेर शरीफ, केचौचा शरीफ, बरेली शरीफ चले जाइए तो आप देखेंगे वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साइन बोर्ड दरगाह का लगा करके और कमाई कर रहे हैं। तो जब हमें एतराज नहीं होता है मुसलमानों जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना शहाबुद्दीन के इस तरह के बयान पर कह रहे हैं कि दरगाहों के बाहर बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। शहाबुद्दीन साहब विद्वान आदमी है, इनको दिक्कत इसलिए नहीं है कि फूल तो भगवान को सबको चढ़ाया जाता है, वो तो जीवित को भी चढ़ाया जाता है और मृत को भी चढ़ाया जाता है, तो फूल में तो कोई रुकावट है नहीं, तो फूल सबका ही है। लेकिन जहाँ ढाबे और भगवान की बात आती है, यानी वैसे तो काफिरों से इतनी नफरत होती है इन लोगों को क्या उनका प्रसाद तक नहीं ग्रहण करते हैं, और जिस भगवान का प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते हैं उसी भगवान का बोर्ड लगा करके अपने पेट को भर रहे हैं, अपने पेट को बड़ा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और वैसे फिर उसी पैसे में से आप ज़कात देते हैं, मदरसों में देते हैं, मस्जिद में देते हैं। तो ये शर्म की बात है, ये घृणापन है, ये अपने धर्म के साथ इनकी गद्दारी है। और शहाबुद्दीन जी, इस पर रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, लेकिन एक और चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगी सर। अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि दरगाहों के बाहर जब दुकान लगती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर जो मुस्लिम्स वहां पर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक वैसे हिंदुओं को दुकानों से दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत इस बात से है कि वहां पर जो दुकान संचालित हो रही है वो भगवान के नाम पर संचालित हो रही है और इसीलिए विवाद बढ़ जाता है। बहरहाल बहुत